बिहार में बीजेपी के प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव होने के संकेत मिलने लगे हैं। जी हां, संजय सरावगी जो है अब होमवर्क करने में जुटे हुए हैं और साफ साफ संदेश उनको मिल गया है कि किन लोगों को आगे बढ़ाना है। और संदेश ये भी कि इस बार अगर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं तो उनके मान सम्मान का भी ख्याल रखना है, उनकी इच्छाओं का भी ख्याल रखना है। यही वजह है कि पहले जिस फॉर्मूले पर गठन होना था संगठन का, बीजेपी संगठन का, या यूं कहें कि संजय सरावगी की कैबिनेट का, अब उसमें थोड़ा बदलाव होने वाला है। और क्या क्या बदलाव होगा और क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाएंगी, किन लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, किन लोगों को साइड किया जाएगा, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, संजय सरावगी लगातार अब होमवर्क करने में जुटे हुए हैं। माथापच्ची चल रही है कि किन लोगों को आगे बढ़ाया जाए, किन लोगों को हाशिए पर धकेले जाए। और कुल मिलाकर के जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है उसके हिसाब से लगभग 50% जो पुराने चेहरे हैं उनको साइड किया जाएगा, उनकी जगह पे नए लोगों को जगह दी जाएगी। अब ये नए लोग कौन कौन होंगे, तो इस बार इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि जैसे दिलीप जायसवाल पुराने प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जिनकी जगह पे संजय सरावगी आए हैं, उससे पहले सम्राट चौधरी का वक्त रहा था। तो दिलीप जायसवाल से संबंधित जो भी लोग रहे, चाहे मंत्री पद पे रहे, महामंत्री रहे, उपाध्यक्ष रहे हों, उसको अब थोड़ा सा साइड करने की तैयारी चल रही है। इसके उलट जो सम्राट चौधरी के समय में मंत्री रहे हैं, पदाधिकारी रहे हों, भले निचले स्तर पर रहे हों, तो उनको अब प्रमोट करने की तैयारी चल रही है। उनमें से कई लोगों को महामंत्री बनाया जाएगा, कई लोगों को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, कई लोगों को अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, संगठन स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के अब इस बार सरकार में भी सम्राट चौधरी की चलेगी और संगठन में भी सम्राट चौधरी की चलती हुई नजर आएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल यही एक पैरामीटर है? तो जी नहीं, केवल यही पैरामीटर नहीं है, लेकिन पैरामीटर कुछ और भी है। जो भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें जातीय समीकरण का बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी जब अध्यक्ष थे तो चूंकि वो लवकुश समुदाय को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, जो पिछड़ा तबका उसको रिप्रेजेंट करते रहे हैं, कुर्मी कोयरी को आगे बढ़ाते रहे हैं, एक बड़ा जनाधार जो इस वर्ग का है उसको आगे बढ़ाने का काम सम्राट चौधरी ने किया था। तो उसी फॉर्मूले को अब संजय सरावगी भी आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे और उसी हिसाब से फिर से संगठन का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कुछ नए लोग, जो मैंने पहले भी कहा कि 50% नए लोग आएंगे, जिसमें युवाओं को खास मौका दिया जाएगा, महिलाओं को खास मौका दिया जाएगा और कुछ जो सवर्ण हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जो संगठन के दूसरे स्तर के नेता कह लें या फिर मंत्रिमंडल में कह लें या फिर खुद मुख्यमंत्री के तौर पर पिछड़े तबके से लोग अब आगे आए हुए हैं। तो ऐसे में जो सवर्ण समुदाय है वो अपने आप को ठगा महसूस ना करे, क्योंकि अब तैयारी जो है वो 2029 की शुरू हो गई है, यानी कि लोकसभा के लिए। अब लोकसभा में किस तरीके से मजबूती के साथ यहाँ पर संगठन उभरे उसके लिए तैयारी हो रही है। तो इस बीच में जैसे महिला आरक्षण का मामला उठा, परिसीमन का मामला उठा, जनगणना की बात हुई, तो आने वाले दिनों में कैसे कैसे उस पर आगे बढ़ा जाए उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और खास तौर से क्योंकि बार बार ये आलोचना हो रही है कि यहाँ पे महिला आरक्षण की बात तो करती है बीजेपी, लेकिन खुद महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व इसने कभी दिया ही नहीं। तो उस झेप से भी आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी, यानी कि इस बार लगभग 1/3 पदाधिकारी जो होंगे, लगभग 33% जो आरक्षण की बात चल रही थी, तो वो 33% के आसपास जो है वो महिला पदाधिकारी अब बीजेपी के संगठन में आने वाली है। और चूंकि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है और ये कहा जा रहा है कि युवा पीढ़ी को अब इस बार आगे लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद भी युवा हैं, निशांत कुमार को आगे बढ़ाया जा रहा है और जितने पुराने कद्दावर नेता लोग हैं वो लोग अब राजनीति से साइड होकर के अपनी अगली पीढ़ी को आगे लाना चाहते हैं। तो ऐसे में युवाओं का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा कि युवा पीढ़ी संगठन के अलग अलग
जिम्मेदारियों को संभाले। तो ये वो तमाम पैरामीटर्स हैं जिसको कि साधने की चुनौती अभी संजय सरावगी के पास है और उसको ये आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। साथ ही राजनीति और रणनीति दोनों का ख्याल रखा जाएगा यहाँ पर। और कई लोग ऐसे भी संगठन में नजर आने वाले हैं जो केंद्र की पसंद होंगे, जो अमित शाह की पसंद होंगे, जो नितिन नवीन की पसंद होंगे, जो जेपी नड्डा की पसंद होंगे। ये लोग भी जो हैं अब यहाँ पर, और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि बंगाल के चुनाव में जो लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, वो कैसा परफॉर्म करते हैं वहाँ पर, उनके अंदर जो सांगठनिक क्षमता है वो कितनी ज़्यादा है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा और उसके हिसाब से भी यहाँ पर फैसला किया जाएगा। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें अब जो है प्रदेश संगठन में समाहित होने वाली है और संजय सरावगी अपने कैबिनेट में इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।